गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन डिस्कस करेंगे ओबीजी के अंदर असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग। तो देखो कि जो लेबर है उसका अपन क्या करेंगे, जो असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर एंड पार्टोग्राफ रिकॉर्डिंग। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कि पल्स इज रिकॉर्डेड एवरी 30 मिनट्स। अपन पल्स को रिकॉर्डेड करेंगे एवरी 30 मिनट्स एंड इज मार्क्ड विथ ए डेट। और अपन क्या करेंगे, मार्क्ड विथ ए डेट और इन द पार्टोग्राफ, मतलब एक ग्राफ के रूप में उसको क्या करेंगे, मार्क करते रहेंगे। अब देखो ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड एट एवरी 4 आवर्स। मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो अपन कब तक रिकॉर्डिंग करेंगे, 4 हॉर्स के बाद में। मतलब हर 4 हॉर्स के बाद में ब्लड प्रेशर भी अपन रिकॉर्ड करेंगे और मार्क्ड विथ एक्रोस। ठीक है, यानी एक्रोस मतलब अगर इंक्रीज है तो एरो का चिन्ह अपर, डिक्रीज है तो बिलो। उसके बाद में टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड एवरी 2 हॉर्स। और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रिकॉर्डेड करेंगे अपन एवरी 2 हॉर्स। उसके बाद में यूरिन आउटपुट इज रिकॉर्डेड फॉर वॉल्यूम और प्रोटीन। और तो अपन क्या करेंगे कि जो वॉल्यूम है, यूरिन आउटपुट होता है, उसको रिकॉर्डेड करेंगे, वॉल्यूम, प्रोटीन्स और वो एसीटोन। उसके बाद में देखो एनी ड्रग्स व्हेन गिवन इज रिकॉर्डेड इन द पार्टोग्राफ। मतलब जब अपन ड्रग्स दे रहे हैं उस समय भी उसको रिकॉर्डेड करते रहेंगे पार्टोग्राफ के थ्रू। अब देखो एब्डोमिनल पाल्पेशन, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या बताया गया कि एज रिगार्ड द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। मतलब एज रिगार्ड द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन आर एसोसिएटेड द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन सेकेंड आर रिकॉर्डेड इन द पार्टोग्राफ। तो इसमें क्या बताया गया कि एज रिकॉर्डेड द जो फ्रीक्वेंसी इंटू यानी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन आर एसोसिएटेड करेंगे जैसे नंबर्स के रूप में, और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे 10 मिनट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन, यानी कितने मिनट के बाद में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो भी, और सेकेंड्स आर रिकॉर्डेड इन द पार्टोग्राफ्स के। और अब बताया गया कि पार्टोग्राफ इज चेक्ड एवरी 30 मिनट्स एंड ओवर। मतलब कि जो अपन पार्टोग्राफ है वो चेक करेंगे एवरी 30 मिनट्स के अंदर। इसके बाद में देखो एवरी 30 मिनट्स के अंदर अपन जो पार्टोग्राफ वो चेक करते रहेंगे इसमें कि भी क्या है, कैसा है, क्या नहीं। तो ये बताया कि भी जो रिकॉर्डेड कर रहे हैं और पार्टोग्राफ जो एवरी 30 मिनट्स के अंदर अपन इसको चेक कर रहे हैं। इसके बाद में सेकंड आता है टू नोट द फिटल वेलबिंग। अब देखो टू नोट करेंगे किसकी, फिटल वेलबिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बाद में। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि जो फिटल हार्ट रेट अलोंग विथ इट्स रिदम एंड इंटेंसिटी और शुड बी नोटेड एवरी 30 मिनट्स इन द फर्स्ट स्टेज एंड एवरी 15 मिनट्स इन द सेकेंड स्टेज। मतलब क्या बताया गया कि जो फिटल हार्ट रेट है वो क्या होती है, रिदम्स यानी इंटेंसिटी शुड बी नोटेड एवरी 30 मिनट्स और इन द फर्स्ट स्टेज एंड द एवरी 15 मिनट्स इन सेकेंड स्टेज के अंदर। तो देखो द काउंट ऑफ शुड बी मोड फॉर 16 सेकेंड। मतलब जो काउंट ऑफ शुड बी कितनी सेकेंड, मोड ऑफ 16 सेकेंड। उसके बाद में नॉर्मल फिटल हार्ट रेट रेंज कितनी बताई, 110 से लेकर 150। अब आता है वेजाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें क्या बताया गया, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इन सेमी और इन रिलेशन टू हर ऑफ लेबर। इट इज ए रिलायबल इंडेक्स टू नोट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। मतलब जो डायलेशन ऑफ द सर्विक्स इन सेमी और इन रिलेशन टू हर ऑफ लेबर और इट इज ए रिलायबल इंडेक्स टू द नोट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। तो देखो इसमें क्या बताया गया, टू नोट द पोजीशन ऑफ द हेड एंड
डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, मतलब टू नोट द पोजिशन ऑफ द हेड एंड डिग्री ऑफ द फ्लेक्शन। अब देखो कलर ऑफ द लिक्वर इफ मेम्ब्रेन आर रैप्चर्ड, तो देखो जो कलर ऑफ लिक्वर है तो चेंज होगा, तो अपन क्या मानेंगे कि जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, रैप्चर होगी। अब डिग्री ऑफ मॉडलिंग ऑफ हेड, तो डिग्री ऑफ मॉडलिंग ऑफ हेड, तो इसमें क्या अपन वॉच करेंगे, तो देखो टू वॉच द मैटरनल कंडीशंस, तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो मैटरनल कंडीशन है उसको वॉच करेंगे। तो देखो रूटीन चेकअप करेंगे इंक्लूडिंग, अब देखो क्या क्या करेंगे इंक्लूडिंग इसके अंदर, इसमें बताया गया टू रिकॉर्ड 2 हॉर्स पल्स, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब हर 2 हॉर्स के बाद में उसकी पल्स चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और टेम्परेचर, और टू ऑब्जर्व द टंग फॉर द डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन की कंडीशन है, डिहाइड्रेशन कंडीशन वो भी चेक करते रहेंगे। टू नोट द यूरिन आउटपुट और यूरिन फॉर असेंट एंड ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद में आईवी फ्लूइड्स ड्रग्स अपन उसको देंगे। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज, इसके अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले कि द ट्रांजिशन द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड स्टेज इज एविडेंस बाय फॉलोइंग फर्दर, तो इसमें क्या बताया गया कि द ट्रांजिशन द फर्स्ट स्टेज टू द सेकंड स्टेज इज एविडेंस बाय फॉलोइंग फीटस, तो देखो इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इंक्रीज इंटेंसिटी होगी किसकी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट वो नीचे की तरफ डिसेंट, और उसके बाद में कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कंप्लीट रूप से जो सर्विक्स है वो डायलेटेड हो जाएगा, और एज एविडेंस एन वेजाइनल एग्जामिनेशन अपीयरेंस ऑफ द किसको बीरिंग डाउन इफेक्ट इफोर्ट्स, और जो अपीयरेंस किसको जो बीरिंग डाउन इफेक्ट है वो इनको भी शो करेगा। इसके बाद अपन देखो इसके अंदर प्रिंसिपल देखते हैं, तो क्या बताया गया प्रिंसिपल के अंदर, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल में टू असिस्ट इन द नेचुरल एक्सपेल्सन ऑफ फिटस स्लोली एंड स्ट्रेडली, मतलब टू असिस्ट करेंगे किसको, इन द नेचुरल एक्सपेल्सन ऑफ फिटस और स्लोली एंड स्ट्रेडली। उसके बाद टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी, और प्रिवेंट किसको करेंगे, पेरिनियल इंजरी को। अब देखो जनरल मेजर्स क्या करेंगे इसके अंदर, तो द पेशेंट शुड बी इन ए बेड, तो पेशेंट शुड बी इन ए बेड के ऊपर, और उसके बाद में कांस्टेंट सुपरविजन इज मॉनिटरी एंड मॉनिटरी मतलब नेसेसरी, द FHR तो इज रिकॉर्डेड करेंगे अपन एवरी 5 मिनट, जो फीटल हार्ट रेट वो अपन क्या करेंगे एवरी 5 मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो टू एडमिनिस्टर इनहेलेशन एनाल्जेसिक इफ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गैस नाइट्रस ऑक्साइड NO2 एंड O2 रिलीव पेन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, मीन्स क्या बताया गया कि भी एडमिनिस्ट्रेशन और इनहेलेशन एनाल्जेसिक इफ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जैसे गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड O2 और रिलीव पेन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद में जनरल एग्जामिनेशन के बाद में नेक्स्ट बताते हैं इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज, मतलब जो वेजाइनल एग्जामिनेशन अपन करेंगे डन एट द जो बिगिनिंग है ऑफ द सेकंड स्टेज उस समय, और नॉट ओनली टू कंफर्म इट्स ऑनसेट, तो नॉट ओनली कंफर्म कब इट्स ऑनसेट। अब देखो प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी, अब किस तरीके से अपन उसको तैयार करेंगे डिलीवरी के लिए, तो क्या बताया गया, सबसे पहले पोजीशन ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग डिलीवरी में भी डोर्सल पोजीशन देंगे और पार्शियल सिटिंग करेंगे, मतलब जो पोजीशन है ऑफ द वुमेन्स की वो अपन कौन सी देंगे, डोर्सल पोजीशन और पार्शियल सिटिंग्स के अंदर। उसके बाद में पुट्स
एन स्टाइल गाउन मास्क एंड ग्लव्स एंड स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल्स। मतलब क्या करेंगे, पुट्स ऑन स्टाइल, जो ग्लव्स वगैरह वो पहनेंगे, मास्क वगैरह लगाएंगे, गाउन भी पहनेंगे और स्टैंड रहेंगे कहाँ पर, राइट साइड जो है टेबल्स वहाँ पर। उसके बाद में टॉयलेटिंग और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया इनर साइड ऑफ द थाई। मतलब जो टॉयलेटिंग है वो भी पूछ लेंगे, किया हुआ नहीं है तो करवाएंगे, और जो हेयर वगैरह है वो उनको अपन रिमूव करवाएंगे। उसके बाद में एसेंशियल एंटीसेप्टिक प्रोसीजर आर क्या करेंगे अपन, रिकमेंडेड करेंगे एस 3 सेंटिस। उसके बाद में अब 3C का मतलब क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस एंड और क्लीन कटिंग एंड लिगेचरिंग ऑफ द कोड। तो सी यानी C3 मतलब कटिंग यानी क्लीन हैंड्स होने चाहिए, क्लीन सरफेस हैंड्स होने चाहिए और कटिंग से करेंगे जो हेयर वगैरह और कोड है उनको। आप देखो कंडक्टिंग ऑफ डिलीवरी, कंडक्टिंग ऑफ डिलीवरी के अंदर क्या बताया गया, सबसे पहले कि जो स्पॉन्टेनियस डिलीवरी इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। फर्स्ट अपन देखेंगे डिलीवरी ऑफ द हेड, सेकंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, थर्ड देखेंगे अपन डिलीवरी ऑफ द टंग। मतलब 3 वे में जो डिलीवरी होती है उसमें सबसे पहले अपन डिलीवरी ऑफ द हेड। अब देखो डिलीवरी ऑफ द हेड, इसके अंदर क्या बताया गया कि द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलो आर टू बी मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ द हेड टू प्रिवेंट्स इट्स अर्ली और एक्सटेंशन एंड टू रेगुलेट। मतलब क्या बताया कि जो प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो मेंटेन किसको करेंगे, फ्लेक्शंस को, हेड्स को, और प्रिवेंट्स किसको करेंगे, इट्स अर्ली एक्सटेंशन एंड रेगुलेट को। उसके बाद भी देखो इट्स स्लो एस स्कोप आउट ऑफ द वोल्वा और आउटलेट। मतलब स्लो एस्केप्स और वोल्वा और आउटलेट। इसके बाद में देखो द पेशेंट इज इन कवरेज फॉर द बीरिंग डाउन इफोर्ट डूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो पेशेंट इज है वो इन कवरेज किसको फॉर द किसको बीरिंग किस डाउनवर्ड इफोर्ट लगाएगा डूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के समय। नेक्स्ट देखो दिस फैसिलिटेट डिसेंट ऑफ द हेड। अब क्या होगा, जो हेड है वो डिसेंट यानी नीचे की तरफ होगा। व्हेन द एस स्काल्प इज विजिबल, तो फॉर अबाउट 5 सेमी इन डायमीटर फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज मेंटेन डूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जो वेन द जो स्काल्प इज क्या होगा, विजिबल सीन होगा वहाँ पर अबाउट 5 सेमी इन डायमीटर्स के अंदर, फ्लेक्शन ऑफ द हेड इज मेंटेन डूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो इफ द पेशेंट पास करेगा स्टूल को और इट शुड बी क्लीन एंड द रीजन इज वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक लोशन। मतलब क्या बताया गया कि जो स्टूल पास हुआ और शुड भी उसको क्लीन करेंगे, रीजन पास क्यों, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी अपन वहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद भी देखो वेन द पेरिनियम इज फुल्ली स्ट्रेच यानी खिंचाव आ गया उसमें, एंड द फियर ऑफ द टीयर स्पेशली इन प्राइमरी ग्रेविटा, तो स्पॉन्टेनियस इज डन एट दिस स्टेज। तो विथ 10 ml ऑफ 1 लीटर लिग्नोकेन एंड और एनेस्थीसिया, ये अपन क्या करेंगे, जो प्राइमरी ग्रेविटा है स्पेशली उसके अंदर ये चीज़ें यूज करेंगे। उसके बाद में बताता है कि स्लो डिलीवरी ऑफ द हेड, यानी स्लो होगी डिलीवरी किसकी, हेड की, बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन टू बी रेगुलेटेड दिस इज डन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन वो रेगुलेटेड टू बी डन, तो वेन द सबस ओसिपिटो फ्रंटल जो डायमीटर्स इमरजेंसी आउट होगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें बताते हैं कि दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय पुशिंग द चिन विथ ए स्टाइल टॉवल कवर्ड करेंगे और फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड्स, और वो प्लेस्ड ओवर द कहाँ पर, एनको साइजियल रीजन, और वाइल द लेफ्ट हैंड एक्सटेंड प्रेशर ऑन द ओसिपुट। तो जो फोरहेड द नोज माउथ एंड द जो चिन वो क्या हो जाएगी थस फ्रॉम और असेसरी
असेसिवली। अब केयर फॉलोइंग ड्यूरिंग ऑफ हेड, तो देखो केयर फॉलोइंग ड्यूरिंग ऑफ हेड यानी किस तरीके से अपन उस हेड की केयर करेंगे। तो देखो इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ द हेड, तो अपन क्या करेंगे, मसल्स और ब्लड इन द माउथ एंड फेरिंग्स आर टू बी क्या करेंगे, विप्ड और स्ट्राइल करेंगे और गवाज फीस ऑन ए टिटल। मतलब सीधी सी बात यह है कि हेड की डिलीवरी हो गई तो अपन उसको क्या करें, प्रिपेयर, जैसे ब्लड से भरा हुआ तो वो वहाँ से रिमूव करवाएंगे, नोज वगैरह ये सब क्लीन करेंगे। और अल्टरनेटिवली अपन क्या करेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो सरफेस में भी यूज करेंगे वहाँ पर। और द आई लीड्स आर देन विप्ड विथ स्ट्राइल ड्राई कॉटन से अपन साफ करेंगे क्योंकि वो फ्लूइड्स वगैरह उसमें नहीं चला जाए, और नीडल्स वगैरह वो सब नेचुरल ये अपन करते रहेंगे। उसके बाद में देखो जो नेक इज देम पाल्पिटेट टू एक्सकुलेटेट द प्रेजेंस ऑफ एनी लूप ऑफ कोड। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ द पेरिनियल लेजन्स और डिलीवरी बाय द अर्ली एक्सटेंशन इज टू बी अवॉइडेड। मतलब कोई भी रिस्क फैक्टर है उनको सबको अपन हटा देंगे। उसके बाद में फोर्सिबल डिलीवरी ऑफ द हेड इज टू बी अवॉइडेड। ये सब चीज़ें जो हार्मफुल्स करती है वो सब की सब अपन वहाँ से अवॉइड कर देंगे। और टू डिलीवर द हेड इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन, और टू परफॉर्म करेंगे टाइमली और इपिस्टोमी, और टू टेक करेंगे केयर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। उसके बाद में अपन डिलीवरी ऑफ द शोल्डर करवाते हैं सेकंड। तो इसमें क्या बताया गया कि नॉट टू बी हॉस्टली, यानी जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को, डिलीवरी करवानी है शोल्डर की। तब आप देखो वेट फॉर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है, और कम एंड फॉर द मोमेंट्स और रेस्टिट्यूशंस एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड्स टू अकर। ये सब चीज़ें अपन को वेट करना है कि भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए कंटिन्यू, और ये चीज़ें खुद ब खुद चल के आए तब इजी रहता है। उसके बाद में ड्यूरिंग द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन द एंटीरियर शोल्डर्स इज फ्रॉम बिहाइंड द सिम्पाइसिस प्यूबिस। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का होता है तो बेबी भी फोर्स क्रिएट होता है और बेबी क्या होता है, डाउनवर्ड इफोर्ट लगता है। अब देखो द हेड ग्रास्प और अनटिल द एंटीरियर शोल्डर्स इज रिलीज, तो फ्रॉम द पेल्विस बाय द ड्रॉविंग होगा, और हेड अपराउट्स और डायरेक्शन एंड द पोस्टीरियर शोल्डर्स इज डिलीवर आउट ऑफ द पेरिनियम, और वो भी क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ से डिलीवर होता रहेगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ट्रैक्शन ऑफ द हेड शोल्डर टू बी जेंटल, ये भी देखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डिलीवरी ऑफ द ट्रंक्स, इसमें भी अपन क्या करेंगे, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर हो गया, उसके बाद में अपन ट्रंक्स की तो फिंगर ईच हैंड्स द, और इंस्टेड अंडर एक्जिला एंड द ट्रंक, और डिलीवरी करवाएंगे अपन जेनेटली बाय द लेटरल फ्लेक्शन के थ्रू अपन उसकी डिलीवरी करवाएंगे, किसकी, ट्रंक्स की। उसके बाद में इमीडिएट केयर ऑफ द न्यू बोर्न बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मेन एग्जाम्स, के भी इमीडिएट केयर करनी है किसकी, जो न्यू बोर्न बेबी है उसकी इमीडिएट अपन को क्या करनी है, केयर करनी है। तो देखो इमीडिएट केयर ऑफ द बेबी, इसके अंदर देखो सन आफ्टर डिलीवर ऑफ द बेबी, तो इट शुड बी अपन को क्या करना है, पहले ऑन ए टाई कवर्ड करना है, क्लीन करना है लिनन से, और जो भी हार्मफुल चीज़ें वो सब चीज़ें वहाँ से हटानी है। और इट फैसिलिटेड अपन क्या करें, ड्रेनेज वगैरह है वो सब अपन वहाँ से हटाएंगे, और फिर उसको कटिंग स्कोड वगैरह और सकिंग सक्शन सब चीज़ें पूरी रिमूव करेंगे। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, उसकी केयर करेंगे बेबी की। इसके बाद में अपन देखते हैं आप देखो क्लैंपिंग इमीडिएट केयर। आप देखते हैं एज पास शुड बी क्लियर म्यूकस एंड द लिक्विड्स बाय जेंटल ससेशन। इसमें देखो एबगार रेटिंग करेंगे 1 मिनट्स एंड 5 मिनट्स इज रिकॉर्डेड। तो देखो क्लैंपिंग अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि द कोड इज क्या करेंगे, क्लैम्प्ड करेंगे, और 2 कैचर्स, जो कोचर्स है वो मतलब कोड काटेंगे और फिर कोचर्स को वहाँ पर अटैच करेंगे। आप देखो द नियर एंड 1 इज प्लेस 5 सेमी अवे फ्रॉम द अम्लाइकस एंड इज कट इन द बिटवीन। तो देखो
शेफ्ट। तो इसमें देखो कॉर्ड लिगेचर आर अप्लाइड विथ स्ट्राइल और थ्रीड्स 1 सेमी और पार्ट यूजिंग सपर और रिप्रेजेंट। आप देखो द प्रोक्सिमल 1 बीइंग्स पेलेस 2.5 सेमी अवे फ्रॉम द नेवल्स। उसके ऊपर आप देखो अप्लाई करेंगे अपन लिगेचर्स को, पहले प्लास्टिक्स कोर्स और क्लेम्स। उसके बाद में कोड इज क्या करेंगे, डाइवर्टेड करेंगे और ससिसर अबाउट 1 सेमी बियॉन्ड द लिगेचर्स। तो देखो टाल्किंग एसेप्टिक और प्रिकॉशन सो एज टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये चीज़ें अपन करेंगे तो वो किससे उसको प्रिवेंट करेगी, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद में देखो द कोड इज presence ऑफ एनी abnormality इन द कोड। तो वेसिकल्स इज टू बी नोटेड होगा। अब देखो द कट एंड इज देन कवर्ड विथ स्ट्राइल गवाज फीस आफ्टर मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग वहाँ पर नहीं होगी। ये चीज़ें अपन को देखना है और ये चीज़ें अपन को वहाँ पर करवानी है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि डेली क्लबिंग फॉर 2 से 3 मिनट्स और फैसिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे 60 to 100 ml ऑफ ब्लड्स फ्रॉम द पेलेस टू बॉडी और देज beneficial to a mature baby but may be harmful to a पेरिट्रम और LBW मतलब लो बर्थ वेट बेबी और ये और हाइपरवोलेमिया, इन कंडीशन से भी वो क्या रहेगा, रिमूव रहेगा। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि भी बट अर्ली जो क्लैंपिंग शुड बी डन की है अपन ने केस ऑफ द जो RH नेगेटिव इनकम पैक्टिबिलिटी और वन ऑफ द डिबेटिक मदर। उसके बाद देखो फास्ट चेक टू डिटेक्ट एनी ग्रो एबनॉर्मलिटी ऑफ द बेबी इज अप्रेड विथ ए बेबी वार्म टोवर्ड्स। उसके बाद देखो द आइडेंटिफिकेशन टॉप इज टाई बोथ ऑन वेराइस ऑफ द बेबी एंड मदर, बेबी मदर। अब देखो वंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज इज ओवर यूजुअली 10 से 20 मिनट्स बेबी इज गिवन टू द मदर्स और नर्स। तो अपन का जो थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट है वो करते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, इसके अंदर क्या बताया गया कि सबसे पहले जो आर्टिकल्स वगैरह वो देखेंगे। तो इसमें देखो प्रिंसिपल ऑफ थर्ड स्टेज आर इंश्योर करेंगे स्ट्रिक्टली, जैसे कि विजिलेंस फॉलोइंग्स, जैसे मैनेजमेंट है, गाइडेंस है, स्ट्रिक्टली स्पीच वगैरह, प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन वगैरह, यानी कोई भी डिफॉर्मिटीज़ है वो सब चीज़ें इसके अंदर अपन देखेंगे। तो देखो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट देयर आर 2 मेथड्स है। फर्स्ट है एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट। फर्स्ट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, इसके अंदर क्या बताया गया कि इन दिस द प्लेसेंटल सेपरेशन एंड डिसेंट्स इनटू द वेजाइना और आर अलाउड टू अकर स्पॉन्टेनियसली। अब देखो मिनिमल असिस्टेंस में बी गिवन फॉर द प्लेसेंटल एक्सपल्सन इफ नीडेड। तो देखो सबसे पहले constant watch and the patient should not be left alone. If the mother is delivered in a lateral position, सी शोल्डर भी चेंज करवाएंगे, डोर्सल पोजीशन देंगे, नोट फिक्स करेंगे, प्लेसमेंट और सेपरेशन असिस्ट ये सब अपन करेंगे और अमाउंट ऑफ ब्लड वगैरह, लॉस ऑफ ब्लड ये सब उसके अंदर अपन देखेंगे। उसके बाद में आता है कि जो ए हैंड इज प्लेस ओवर द फाउंड्स। तो देखो सबसे पहले रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ प्लेसेंटा, नोट करेंगे अपन स्टेट ऑफ यूट्राइन एक्टिविटीज़ की, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह की, रिलैक्सेशन
और टू डिटेक्ट किसको करेंगे, कपिंग यानी चिपकना किस तरीके से वो हो रहा है, ये चीज़ें अपन उसकी देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे विच इज ए अर्ली एविडेंस ऑफ द यूट्रस, ये चीज़ें देखेंगे। और स्ट्राइकली अपन क्या करेंगे, मासेज ऑफ द यूट्रस वो देखेंगे। प्लेसेंटा है वो सेपरेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मिनट्स फॉलोइंग्स और ब्रीथ ऑफ द बेबी, ये चीज़ें वॉचफुल करेंगे अपन। एक्सपेक्टेंसी कैन बी जैसे एक्सटेंड अप टू 15 to 20 मिनट्स, ये चीज़ें उसके अंदर देखेंगे। उसके बाद में आता है एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा। तो एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा इसमें देखो सेकंड क्या बताया गया, सेपरेशन इज डिसेंट इनटू द लोअर सेगमेंट आर कन्फर्म आस्क टू बियर डाउन अफेक्ट्स, तो बियर लगता रहता है सुर से। आप देखो इफ द पेशेंट फेल टू एक्सपल्स वेट सेफली फॉर 10 मिनट्स एज सुन एज द प्लेसेंटा पास होगा वाई द इनफ्रेक्शन इज द ग्रेब यानी पकड़ना, बाय द होल्ड और ट्विस्टेड साउंड और राउंड विद जेंटल ट्रैक्शन। उसके बाद में अपन करेंगे असेसमेंट ऑफ एक्सपल्सन। असेसमेंट ऑफ एक्सपल्सन इसके अंदर कंट्रोल कोड और ट्रैक्शन मॉडिफाइड ट्रेंड एंडर्स और मेथड्स। आप देखो इसमें क्या बताया गया कि ये जो मेथड्स है वो पूरे बताए गए हैं। अब देखो सबसे पहले एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा, इसके बाद में अपन असिस्टेड कर रहे हैं इसको। तो देखो सबसे पहले क्या बताया गया कॉन्ट्रैक्शन वाला, कि इसमें देखो सबसे पहले बताया कि ए पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर्स लेफ्ट हैंड्स की पहले से अबो द कहाँ पर सिंपाइसिस प्यूबिस के ऊपर की तरफ। उसके बाद बेबी जो यूट्रस है पुश होगा अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स और वाइल द राइट हैंड्स की तरफ से और वो चीज़ें। उसके बाद में टेंशन इस गिवन और डाउनवर्ड्स इफेक्ट्स लगता रहेगा और बेबी क्या होगा डायरेक्शन नीचे की तरफ वो होगा। उसके बाद में अपन फंडल प्रेशर देखेंगे। तो फंडल प्रेशर के अंदर क्या होगा कि किस तरीके से फंडल का जो प्रेशर है वो बेबी के ऊपर क्रिएट हो रहा है और जो 4 फिंगर्स है वो अपन को वहाँ पर फील होगा कि जो यूट्रस है वो कितना 1 फिंगर या 2 फिंगर या 3 फिंगर इस ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद में अपन एग्जामिनेशन द प्लेसेंटा मेम्ब्रेनस एंड कोर्ड्स इसको देखेंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि जो प्लेसेंटा है और जो कोर्ड्स है वो किस हिसाब से टॉप है, वाटर से ब्लड्स वगैरह कैसे हो रहा है वो चीज़ें। और जो फर्स्ट स्टेज जो इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा कि कैटक लाइन्स और पेलेस्ट इन द कहाँ पर क्लोज तो अप्रोक्सीमेशन है वहाँ पर तक होगा और ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद में अपन देखेंगे इसमें एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज के अंदर क्या बताया गया कि वो जो प्रिंसिपल्स है जो एक्टिव मैनेजमेंट्स के जो एग्जैक्टली पावरफुल रहेंगे और कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा 1 मिनट्स के अंदर, ये अपन उसको देखते रहेंगे। और फिर अपन एडवांसमेंट देखेंगे। इसके एडवांसमेंट में यही बताया कि टू रिड्यूस द ब्लड लॉस है वो कम कर देगा थर्ड स्टेज के अंदर और शॉर्टन ऑफ द ड्यूरेशन रहेगा थर्ड स्टेज के अंदर। ये था अपना एक्टिव मैनेजमेंट्स। और जो बाकी प्रोसीजर बताई गई प्रोसीजर में अपन देखेंगे 10 मिनट्स है IM से अपन मेथाजीन्स और 0.2 mg IM देंगे गिवन से, ये चीज़ें अपन इसके अंदर करेंगे।